हम इतना बता दें कि नरेंद्र मोदी क्या उसके बाप की भी औकात नहीं हो सकती है कि बिहार में जातीय जनगणना को रोक दे। और कोई माई के लाल में हिम्मत नहीं है, विजय सिन्हा हो या कोई हो, किस आरक्षण को और इस जातीय जनगणना को रोक दे। जातीय जनगणना हमारा अधिकार है। आरएसएस के गोद में बैठे हुए कुछ चंद चमचे हैं विजय सिन्हा जैसे लोग, जो आरएसएस की गोद में बैठ के भौंक रहे हैं। विजय सिन्हा बाप बाप इसलिए कर रहे हैं और उनके जैसे विधानसभा में बैठे लोग बाप बाप इसलिए कर रहे हैं कि इनके बाल बच्चों का भविष्य खतरा में है। अब इन लोगों का दिमाग देखिए, विजय सिन्हा और अमित शाह जैसे लोगों का दिमाग आप देखिए कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण में भी इन लोगों ने अपने आप को शामिल कर लिया। 8 लाख सालाना किस गरीब का है भाई? कौन गरीब 60,000 रुपया महीना कमा रहा है? अमीर स्वर्णों ने अपना इतना भयानक कब्जा किया कि उनको अपने ही जात के गरीब लोगों से डर लगने लगा। बिहार में आज से जातिगत गणना की शुरुआत हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसको भी सियासी तौर पर एक एजेंडे के तौर पर पेश करने का प्रयास किया है। नेता विपक्ष विजय सिन्हा ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है उन्माद फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ छात्र नेता पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष मनीष यादव जी हैं। उनका इशारा साफ तौर पे था कि यहाँ पर जो जातिगत लड़ाई 90 के दशक में होती थी वो हो जाएगी। इस गणना से विजय सिन्हा ने इल्ज़ाम लगाया है। देखिए, एक बात समझने की है कि विजय सिन्हा बाप बाप इसलिए कर रहे हैं और उनके जैसे विधानसभा में बैठे लोग बाप बाप इसलिए कर रहे हैं कि इनके बाल बच्चों का भविष्य खतरा में है। हम बेशक कहते हैं कि पिछड़े जो लोग हैं, या आर्थिक तौर पे हो या अन्य तौर पे हो, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। ईडब्ल्यूएस के आरक्षण पे हम लोग कहाँ बाप बाप किए? हम लोग कभी सड़कों पे देखे क्या? ईडब्ल्यूएस आरक्षण मिला। लेकिन अब इन लोगों का दिमाग देखिए, विजय सिन्हा और अमित शाह जैसे लोगों का दिमाग आप देखिए कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण में भी इन लोगों ने अपने आप को शामिल कर लिया। 8 लाख सालाना किस गरीब का है भाई? कौन गरीब 60,000 रुपया महीना कमा रहा है? तो इन सारी चीज़ों को देखिएगा तो समझिएगा कि विजय सिन्हा जैसे लोग अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, अगर गरीबों को आरक्षण मिलता है, मैं आपको एक डाटा बता देता हूँ ये लोग क्यों इतना डरते हैं आरक्षण से। होटल 73% होटल स्वर्णों का है। ये कौन स्वर्ण है? कोई गरीब स्वर्ण है क्या? अस्पताल 88% अस्पताल इस बिहार की स्वर्णों की है और 12% पिछड़ों की। अति पिछड़ा एकदम नहीं, अनुसूचित जाति एकदम नहीं, अनुसूचित जनजाति एकदम नहीं। बिल्डर बिहार का 70% बिल्डर स्वर्ण। कौन? गरीब स्वर्ण। 30% बिल्डर पिछड़ा, अति पिछड़ा 0, अनुसूचित जाति 0, अनुसूचित जनजाति 0। मैं आपको और बता देता हूँ। और आइए आप विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों पे आइए। ब्राह्मण प्रोफेसर विश्वविद्यालय में, पटना विश्वविद्यालय की मैं बात बता जो मैं पढ़ रहा हूँ, पटना विश्वविद्यालय में ब्राह्मण 28 ब्राह्मण, भूमियार 31, राजपूत 14, कयास 43। ब्राह्मणों की संख्या 56, भूमियारों की 11। मतलब आप टोटल एवरेज इतना समझिए कि कोई ऐसी जगह नहीं बची, या सड़क कह लीजिए, संसद कह लीजिए, हर जगह पे इन लोगों ने और अमीर स्वर्णों ने, गरीबों ने नहीं, अमीर स्वर्णों ने अपना इतना भयानक कब्जा किया कि उनको अपने ही जात के गरीब लोगों से डर लगने लगा। कौन जाति दंगा करेगा भाई? कौन लोग जिस पे आप लोग शुरू से, जिसको आप लोगों को शिक्षा नहीं दी, जो शिक्षा लेकर यहाँ तक पहुँचे, और आज भी विश्वविद्यालय हो या अन्य कॉलेज हो, वहाँ पे आप एक अधिकार जमाए बैठे हैं। शुरू से आप ही लोग थे। पटना हाई कोर्ट को देख लीजिए, यहाँ की न्यायाधीश लोगों को देख लीजिए, लगभग यही लोग यहाँ कब्जा में है। किन लोगों से डर है आप लोगों को? कोई दंगा नहीं होने जा रहा है। ईडब्ल्यूएस मिला, हमने विरोध किया, जबकि ईडब्ल्यूएस सरासर गलत है और ईडब्ल्यूएस को खारिज कर देना चाहिए। और ईडब्ल्यूएस को खारिज करने के बाद उसका एक पैमाना तय होना चाहिए। विजय सिन्हा जैसे लोग ही दंगा करवाते हैं, इनकी बातों से युवा उग्र होते हैं। सख्त जरूरत है और कोई माई के लाल में हिम्मत नहीं है, विजय सिन्हा हो या कोई हो, किस आरक्षण को और इस जातीय जनगणना को रोक दे। जातीय जनगणना हमारा अधिकार है, क्योंकि जब हम पढ़ने के लिए बैठते थे तो आप हमें पीछे ढकेल देते थे, जब हम चलने के लिए आगे होते थे तो आप हमें पीछे ढकेल देते थे। आज पढ़ लिख कर और चलकर जब हम पहुंचे हैं और जब एक समाज हमारा पीछे है, अगर हम उसके लिए जातीय जनगणना करवा रहे हैं तो किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि इस जातीय जनगणना को विजय सिन्हा जैसे लोग रोक दें। लेकिन मनीष जी, सवाल ये खड़ा हुआ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यहाँ तक कह दिया कि सारी रिपोर्ट हम केंद्र को भी भेजेंगे, लेकिन बीजेपी का ये इल्जाम है, इशारा एक तरह से कहा जाए तो आप लोगों की तरफ है, यानी एक यादव समाज की तरफ है, सरकार उन्हीं की है, कि अगर ये रिपोर्ट आ जाएगी तो क्लियर हो जाए कि इस जात की आबादी कितनी ज़्यादा है। जो ज़्यादा होगा उसके वर्चस्व का मामला सामने आ जाएगा और फिर हिंसा हो जाएगी। अरे भाई, कौन ज़्यादा होगा? जो ज़्यादा है वो तो पहले से वर्चस्व में है।
मैं तो आपको न्यायाधीशों के बारे में बताया, आप देख लीजिए कि स्वर्ण 21 न्यायाधीश हैं, पिछड़ा 5, अति पिछड़ा 2, अनुसूचित जाति जनजाति। अनुसूचित जाति जनजाति जिसकी बात माननीय नीतीश कुमार जी करते हैं वो कहाँ है? सचिवालय, न्यायालय, विश्वविद्यालय कहाँ? ना उसकी बिल्डिंग, ना उसका कोचिंग, ना उसका एनजीओ कहाँ, ना उसका सड़क कहाँ? अति पिछड़ा पिछड़ा अनुसूचित जाति जनजाति को देखिएगा ना, नीतीश कुमार जी उसकी बात करते हैं ना। ये देश में सिर्फ और सिर्फ उन्मादी राजनीति, जातीय राजनीति और धार्मिक राजनीति करके भाजपा और ये विजय सिन्हा जैसे, हम इसको इन लोग के बारे में मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं क्योंकि इन लोग की कोई हैसियत और औकात नहीं है। ये लोग आरएसएस के गोद में बैठे हुए कुछ चंद चमचे हैं, विजय सिन्हा जैसे लोग जो आरएसएस की गोद में बैठ के भौंक रहे हैं। हम इतना बता दें कि नरेंद्र मोदी क्या उसके बाप की भी औकात नहीं हो सकती है कि बिहार में जातीय जनगणना को रोक दे कोई। नहीं तो सवाल ये है, विजय सिन्हा को आप बोल रहे हैं कि खौफ लग रहा है, क्या खौफ लगेगा? कानून है, आप लोगों से खौफ लग रहा है, आपको ऐसा लगता है कि आप डरा रहे हैं उनको? देखिए, इससे पहले जब एनडीए की बात हुई, एनडीए में जब नीतीश कुमार जी थे तो एक बैठक में संजय जायसवाल अध्यक्ष हुए बिहार प्रदेश के, उस समय उन्होंने बैठक में तय किया कि हमारा समर्थन है जातीय जनगणना को। उनको इस बात का डर था कि अगर समर्थन से पीछे हटेंगे तो नेता प्रतिपक्ष जो उस समय तेजस्वी यादव जी थे वो प्रहार करेंगे कि ये लोग पिछड़ी जातियों के खिलाफ मानसिकता के लोग हैं। जब आज नीतीश कुमार जी वहां चले गए तो फिर आज संजय जायसवाल मुंह में ताला बंद कर क्यों बैठे हुए जिन्होंने समर्थन दिया था? यानी कि पूरी तरह से दोगली नीति पे आप लोग चलने वाले लोग हैं भाजपा। और उस समय आपको जातीय जनगणना जब नीतीश कुमार जी थे सही था, आज जब आप अकेले हो गए तो आपके नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा कहते हैं कि हम जातीय जनगणना नहीं करवाएंगे। ये दो मुंहवा सांप है और दो मुंहवा सांप को कुचलना चाहिए इस बिहार में। जो जातीय जनगणना के खिलाफ होगा उसे हम लोग नहीं छोड़ेंगे और उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। मनीष जी का आखिरी सवाल, इससे क्या फायदा होगा, समाज को क्या फायदा होगा? राजनीतिक जो वर्चस्व है वो बढ़ जाएगा या बहुत ज्यादा नेता पैदा हो जाएंगे? एक बात समझिए कि जो लोग आज पढ़ने से वंचित हैं, आप ईडब्ल्यूएस तो ले आए, मैं तो गरीब स्वर्णों की बात कर रहा हूँ। गरीब स्वर्णों का पैमाना बदल दीजिए। स्वर्ण भाई हमारे आज भी जो गरीब लोग हैं आज भी विश्वविद्यालय और कॉलेज की दहलीज से दूर हैं। और जो हमारे यहाँ आदिवासी समुदाय हैं, आप जानते हैं आदिवासियों की क्या स्थिति है, आज भी वही मुसहर खाना में रहते हैं, आज भी वही चूहा मार के खाते हैं। किन्हीं लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। और जब आज जातीय जनगणना की बात आई है और जब सबसे निचले तबके के लोगों को अग्रिम पंक्ति में पढ़ा लिखा कर हर तरह से आगे कर बारी आई है करने की जातीय जनगणना से, तो ऐसे लोगों के दिलों में खौफ है कि ऐसे लोग अगर पढ़ के बैठ जाएंगे, और हम लोग ऐसे लोग बहुत टैलेंटेड और दृढ़ संकल्प के लोग होते हैं। विजय सिन्हा का बेटा कहाँ जाएगा? संजय जायसवाल का बेटा कहाँ जाएगा? अमित शाह का बेटा जो आज अमित शाह के दम पे बना हुआ है आईसीसी बोर्ड का चेयरमैन सेक्रेटरी, वो कहाँ जाएगा? इन लोगों के दिल में बहुत बड़ा डर है कि ये लोग सही मायने में चाहते हैं कि 90 से पहले जो लोग अपने पीठ में कमर में झाड़ू बांध के घूमते थे और सर पे सर घुमा के, ये विजय सिन्हा जैसे लोग और वर्चस्व इनका खत्म हो जाएगा। डर तो इनको ये है। विजय सिन्हा जो किसी मुसहर और डोम के चमार के बस्ती से जब सीना उठा के जाते हैं तो इनको इस बात का अहम रहता है कि हाँ, हमारे आगे सर उठाने वाला कोई नहीं है। अगर उसी मुसहर और डोम चमार का बाल बच्चा अगर आज पढ़ लिख जाएगा और अपने घर पे पैर चढ़ा के बैठेगा, इस बात का डर है विजय सिन्हा को, और इसलिए चाहते हैं कि जातीय जनगणना न हो और जातीय जनगणना को रोक दिया जाए। तो आपने सुना, ये थे मनीष यादव, छात्र नेता। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जातिगत जनगणना जो हो रही है, यानी जाति आधारित जो गणना बिहार सरकार ने शुरू किया है, उससे किसी तरह का उन्माद नहीं फैलेगा और ये अच्छी चीज़ है। और साफ तौर पर ये भी कहा कि ऐसे लोग जो वर्चस्व की बात कर रहे हैं या समाज में अपने आप को ऊंचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, उन सब का जो मामला है वो सब क्लियर हो जाएगा और बातें सब कुछ साफ हो जाएगी। किसी तरह की कोई हिंसा इस गणना से नहीं होगी। जो लोग निचले तबका के हैं उन्हें इंसाफ मिलेगा।